बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट ही फिर बाद में वो यूट्यूब पे बोलेगी कि हाँ वास्तव में कुछ किया है। भरमार साहब की जो आवाज है उसमें ही ऐसी खनक है कि वो महसूस होता है। और साहब से परिचय लेने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक बार एक काव्य गोष्ठी के अंदर मेरा माइक इस तरीके से रखा हुआ था राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और भरमार साहब आए और यूं कविता सुना रहे जो मेरा पूरा ध्यान था कि ये बचा रह जाए। बिल्कुल, अपना परिचय। और मेरा परिचय है, मैं एक छोटा सा कवि हूँ और लिखने की मेरी आदत है। अब तक मेरे 14 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और मेरा अभी रिसेंटली एक 101 गीतों का संकलन आया है, चलता जाए बंजारा। और दूसरा अंडर प्रिंटिंग है जो दोहा सतसई 700 दोहों की एक किताब निकल रही है। और तो क्या बताऊं, मैंने सैकड़ों कवि सम्मेलन किए हैं। मैंने ये जो बात अभी काका आतरसी की, अपने जितने भी बड़े बड़े कवि हैं सबके साथ में मैं मंच साझा किया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, 90 के सबके साथ में। आप मेरे से नाम वो हो, मेरे पास ये उनकी फोटोएं हैं जहाँ मैं मंच पे पढ़ रहा हूँ उनके साथ में। तो मैंने बड़े बड़े वो छोड़ दिया, मैंने वो कब मंचों पे जाना, पर मैं हाँ। आप विराज के पाठ करने वाले हैं? अब मैं खड़े लो ये लो। तो हाँ, आपकी कविता पाठ से पहले हम लोग चाहेंगे कि हाथरसी साहब के बारे में आप कुछ बताएंगे, उनसे कोई ऐसा संस्मरण जो, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो है काका हाथरसी को जो है वो आज भी जानता है, नई पीढ़ी भी जानती है। क्यों साहब, गलत कह रहा हूँ है ना? तो अगर उनके बारे में, उनके साथ में कोई जो रहे हुए कविता पाठ मंच जिन्होंने शेयर किया है, वो अगर हमें बताएंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा। देखो, ऐसे है कि कविता के क्षेत्र में 2 ही नक्षत्र थे उस समय हाथरस के, एक तो निर्भय हाथरसी, एक काका हाथरसी, जिन्होंने हिंदुस्तान में क्या बार बार भी नाम कमाया है। और इन दोनों के ये था कि ये कभी दोनों एक मंच पे नहीं आए। इनके प्रतिस्पर्धा इतनी जबरदस्त थी, एक एक जना पूरा कवि सम्मेलन था। निर्भय हाथरस भी ऐसा था कि एक बार खड़ा हो गया 4 घंटे लेता था, वो पूरा कवि सम्मेलन पड़ जाता था, लोग मोम की माखी बन जाते थे। ऐसा ही काका हाथरसी तो हास्य के फुलझड़ियां छोड़ता था। और मैंने लगभग उस समय के जो प्रदीप चौबे हैं, ये है हरिओम पवार है, अब ये सबके साथ में पढ़ा हुआ हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास फोटोएं हैं जिनके साथ में पढ़ा हूँ, और मेरी किताब में दिया है, मैंने संस्मरण दिए हैं, किताब में आया है, पीछे मेरा जीवन परिचय में भी आया है। और काफी वो किया। फिर उसके बाद में भरतपुर था मैं उस समय, और ये बात है 85 से 90 95 तक की। तो उनके साथ में काफी कवि सम्मेलन, फिर वो कवि सम्मेलनों का माहौल यहाँ जयपुर शुरू हुआ। संस्मरण बताएंगे आप उनसे, कोई ऐसी बात जो, और हो सके तो कम से कम एक ये बताएंगे, हाथरसी साहब एक बार एक लक्ष्मी जी के बारे में बहुत विशेष तरीके से हास्य के रूप में, वो तो उनकी एक शैली यही थी भर दे बिल्कुल मेरे घर को भर दे, और अमेरिका का सारा सोना मेरे घर में भर दे, माँ भर दे, माँ भर दे। तो देखो, अब उसके बाद आनंद आ गया साहब। चलो, बिल्कुल साहब, मैं 1-2 छंद सुनाऊंगा पहले। स्वागत है। बहुत अच्छा चला, विशेष तरीके से यूट्यूब पे है उनका ये। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, यूट्यूब पे है उनका ये, मैंने 2-3 बार सुना है। बिल्कुल। एक छंद, उसके बाद में एक गीत। भारत हमारो अखियन को सितारो मन, प्रण ते प्यारो जाकी महिमा अपार है। भारत हमारो अखियन को सितारो मन, प्राण ते प्यारो जाकी महिमा अपार है। सागर पाई पखारे हिम मुकट सुधारे, और पापी ने को तारे गंगा यमुना की धार है। सप्तपुरी चारों धाम जन्मे जहां कृष्ण राम, सूर्य रस खान मीरा नानक को प्यार है। एकता अनेकता में देश की विशेषता है, एकता अनेकता में देश की विशेषता है। भारतीय एकता ही जीवन को सार है, भारतीय एकता ही जीवन को सार है। और ये इसके बाद में एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
देशभक्ति का गीत। बिल्कुल साहब, जो बोलो ना ग्रंथ है। आप विराज के नहीं। यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। ओ भैया मेरे, ऐसो है देश हमारो। राम रहीम अजीत का बहुते रहे एकता माही। राम रहीम अजीत का बहुते रहे एकता माही। ईद और वैसाखी होरी, घर घर खुशियां ताही। ईद और वैसाखी होरी, घर घर खुशियां ताही। ऐसो कौमी एकता वारो भैया, ऐसो है देश हमारो। यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। बोली भाषा अलग अलग हम एक है हिंदुस्तानी। बोली भाषा अलग अलग हम एक है हिंदुस्तानी। मजहब जाति पाति फिरकन की कबहु न अड़चन मानी। मजहब जाति पाति फिरकन की कबहु न अड़चन मानी। जग की अखियन को तारो रे भैया, ऐसो है देश हमारो। यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हिलमिल शीश नमावे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हिलमिल शीश नमावे। अल्लाह ईश्वर गुरुवाणी सुन अंतर आस्था पाए। अल्लाह ईश्वर गुरुवाणी सुन अंतर आस्था पाए। महापुरुषन की शिक्षा वारो भैया, ऐसो है देश हमारो। यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। प्रताप शिवा झांसी तात्या हम उनको भूल गए हैं। प्रताप शिवा झांसी तात्या हम उनको भूल गए हैं। उधम बिस्मिल भगत सिंह फांसी पे झूल गए हैं। उधम बिस्मिल भगत सिंह फांसी पे झूल गए हैं। सुभाष बड़ो रे ध्रुव तारो रे भैया, ऐसो है देश हमारो। ओ यानी सभी धर्मन को संवारो भैया, ऐसो है देश हमारो। गांधी महात्मा नेहरू के सपने साकार बनावे। गांधी महात्मा नेहरू के सपने साकार बनावे। तिलक गोखले लाला की ले सीख एक ताला में। तिलक गोखले लाला की ले सीख एक ताला में। मतभेदों को मन से निकारो भैया, ऐसो है देश हमारो। ओ भैया, ऐसो है देश हमारो। यानी सभी धर्मन को संवारो ओ भैया, ऐसो है देश हमारो। ओ भैया मेरे, ऐसो है देश हमारो। दोस्तों आनंद आ गया। मतलब आपकी शैली के अंदर वीरस भी है, राष्ट्र भी है, और मतलब एक युग है, ब्रजरस भी है, ब्रजरस भी है, समरसता भी है। बिल्कुल, मैम को भी दिखाएं साहब, कैमरामैन साहब। बिल्कुल जो है ना, समरसता भी है, बिल्कुल सही। आपकी देशभक्ति ओजपूर्ण और समरसता का भाव लिए बहुत सुंदर गीत था। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत जरूरी है। अभी आप
श्री कन्हैयालाल जी भ्रमर को सुन रहे थे। भ्रमर साहब ने देश हित में, राष्ट्र हित में और जो हमारे देश